हाय फ्रेंड्स, स्टडी इज़ लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 1 जीवों का विकास का अध्ययन करेंगे। इसमें हम कुछ सिद्धांतों के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला है जीव विकास के सिद्धांत। इसमें हम 5 मुख्य सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है प्रकृति में वही जीव जीवित रह सकता है जिसके पास संघर्ष करने की शक्ति हो, अर्थात जिसके पास मेहनत करने की शक्ति होगी वही जीव जीवित रह सकता है। दूसरा है किसी एक पर्यावरणीय दशा में विभिन्न जीव रहते हैं, अर्थात किसी एक पर्यावरणीय अर्थात एक वातावरण में अनेक प्रकार के जीवों का आवास रहता है। तीसरा, समय के साथ पर्यावरणीय घटनाओं के कारण महाद्वीप व महासागर में व्यापक रूप से बदलाव है, अर्थात समय के साथ अनेक पर्यावरणीय घटनाएं होती है, जिसके कारण महाद्वीप और महासागर में के आकार में, वहाँ के रहन सहन में बदलाव आता है। चौथा टॉपिक है निरंतर चलने वाली आवृत्ति प्रक्रियाओं के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन, अर्थात हमारे पृथ्वी में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण अनेक प्रक्रियाएं पृथ्वी की सतह पर निरंतर चलने वाली आवृत्ति प्रक्रियाओं के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आए, अर्थात निरंतर चलने वाली बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो हमारी पृथ्वी में होती है, जिसके कारण हमारे पृथ्वी की सतह में परिवर्तन आता है। पांचवा टॉपिक, पृथ्वी में परिवर्तन के साथ साथ जीवों में भी परिवर्तन होता है, अर्थात पृथ्वी में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके कारण जीवों के आवास में परिवर्तन होता है। दूसरा टॉपिक है हमारा गलापागोस के द्वीप समूह पर डार्विन के द्वारा अवलोकन किए गए तथ्य और प्रमाण। इसमें हम गलापागोस के द्वीपों में होने वाली क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो डार्विन ने उसमें प्रयोग किया, उसके बारे में हम इस टॉपिक में जानेंगे। इसमें गलापागोस के द्वीप में कैक्टस तथा अन्य पौधे जैसे पौधे होते हैं, छिपकली, पक्षी, कछुए, वर्मी आदि जीवों के रंग, आकार, भोजन तथा आवास आदि का अवलोकन किया। डार्विन ने क्या किया, गलापागोस के द्वीप में गए, कैक्टस, वहाँ बहुत सारे कांटेदार पौधे, छिपकली, पशु पक्षी, वर्मी जैसे कि जीवाणु का अध्ययन किया और उन्होंने जाना कि इनके जीवों के रंग, आकार और भोजन का आवास आदि में बहुत सारे परिवर्तन होते, उनका अवलोकन किया। उसके बाद डार्विन ने क्या किया, इस द्वीप में उपस्थित जीवाश्मों का भी अध्ययन किया और बताया कि जो पुराने जीवाश्म होते थे, जो पूर्व एवं वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों में आपसी संबंध के साथ साथ वर्तमान में पाए जाने वाले आपसी जीवों के संबंध दर्शाने वाली कड़ी है, अर्थात डार्विन ने यह बताया कि जो पूर्व में जीव पाए जाते थे और वर्तमान में जीव पाए जाते थे, उनमें बहुत सारे अंतर होते हैं। पहले के जीव बड़े आकार के होते थे और आज के जीव बहुत छोटे आकार के होते हैं, और उनके रंगों में, उनके भोजन में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। तीसरा टॉपिक है हमारा सजातीय लक्षण। सजातीय लक्षण का अर्थ ही होता है सजातीय, अर्थात एक समान जाति वाले लक्षण। इसमें इसकी परिभाषा, जीवों की उत्पत्ति एक समान, इसमें क्या होता है, जीवों की उत्पत्ति एक समान होती है पर कार्य अलग अलग होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सजातीय लक्षण। अब इसमें उदाहरण है पौधों में प्रतान, कद्दू, झुमक, लता, कांटे, नींबू, कंद, इन सभी की उत्पत्ति तने के कलिका से हुई, परंतु इनके कार्य अलग हैं। मतलब इनकी उत्पत्ति तो एक है परंतु इनके कार्य अलग अलग हैं, तो इनको क्या कहेंगे, सजातीय लक्षण। इसके आगे इसका एग्जाम्पल है जंतुओं में क्या होता है, पक्षी व चमगादड़ के पंख, डॉल्फिन व शील के पंख, भेड़ व कुत्ते के अगली टांगे एवं मनुष्य एवं छछूंदर के अग्रपाद की उत्पत्ति हुमेरस एवं रेडियस अल्ना से हुई है, परंतु इनके कार्य अलग अलग है। इस उदाहरण से हमें स्पष्ट होता है कि ऐसे जीव जिनकी उत्पत्ति एक समान है परंतु कार्य अलग अलग है, उनको सजातीय
लक्षण कहते हैं। उसके बाद हमारा है समवृत्ति लक्षण, जिसमें जीवों की उत्पत्ति एक जैसी नहीं होती पर कार्य एक जैसे होते हैं। क्या होता है, जीवों की उत्पत्ति तो एक जैसी नहीं है परंतु कार्य एक जैसे, उन्हें क्या कहते हैं, समवृत्ति लक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए इसमें क्या होगा, तितलियों और पक्षियों के पंखों का कार्य एक समान परंतु उनके उत्पत्ति क्या हुई है, अलग अलग हुई है। धन्यवाद। आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करें।